शऊर को नाज़रीन हमारे यहाँ जो है वो बोला जाता है कि शऊर अक्लमंद इंसान या काबिल फ़हम इंसान जो इंसान किसी बुराई को, अच्छाई को, मुआशरे की तलख़ी को, मुआशरे की अच्छाई को, मुआशरे की जो है वो तरक्की को समझ सकता हो और अपने आप को सबसे पहले अपने आप को समझ सकता हो, उसको बाशऊर इंसान बोला जाता है, जिसको बुराई अच्छाई का पता चल जाए। किस हद तक पता चल जाए? ये अभी हम डिस्कस करेंगे यानी शऊर जो है उसका लेवल क्या है। यानी शऊर के जो हैं वो उस लफ्ज़ के यानी जो शऊर एक लफ्ज़ है उसके भी 3 दर्जे होते हैं। शऊर के भी आसान लफ्ज़ों में शऊर के भी 3 दर्जे। यानी इसके आगे दर्जात के अंदर हम उसको करेंगे मैक्सिमाइज़ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उसके दर्जात के अंदर क्या रखा हुआ है। यानी आपके समझने की आसानी के लिए यानी शऊर का पहला दर्जा वो है खामोश रहने की आदत। शऊर का दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब ना देना और शऊर का तीसरा दर्जा है बद इखलाकी का इखलाक के साथ जवाब देना। ये 3 दर्जे। इन दर्जों के अंदर आप जो है सबसे पहला दर्जा है जैसे मैंने गिनवाया आपको कि खामोश रहने की आदत है। ये सबसे आसान है। यानी अगर आपके आगे कोई बहस कर रहा है, कोई जाहिल आदमी है या कोई ऐसी बात चल रही है जिसकी कोई किसी को कोई समझ नहीं आ रही और वो बगैर किसी दलील के है, बगैर किसी सबूत के है, आपको उसके ऊपर खामोश रहना है। ये शऊर का पहला दर्जा है। खामोशी जो है ये आफियत है। खामोशी को आफियत बोला गया है यानी ये आसानी पैदा करती है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप बोलेंगे तो उसके अंदर गलती का चांस है, बदतमीज़ी का चांस है, जो किसी को जो है वो दिल दुखाने का चांस है। हो सकता है अगला बंदा आपकी बात ना समझ सकता हो, तो खामोश रहा जाए। बेशक आपके पास इल्म हो, सबसे पहला दर्जा खम जो है वो खामोश रहने की आदत है शऊर का। जो बंदा खामोश हो बात सुन के या अपना जो है वो रिएक्शन कम शो करे, इसका मतलब है वो शऊर के पहले दर्जे पे मौजूद है। दूसरा दर्जा है बदतमीजी का जवाब ना दे, यानी ये उससे अगला दर्जा आ गया कि आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो अगर आप भी उसके साथ बदतमीजी करें, तो फिर दोनों का लेवल बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है आप जो हैं वो बाशऊर नहीं हैं, आप उसी शख्स के मुकाबले के बराबर पे जाहिल हैं या बेवकूफ हैं, क्योंकि वो तो बदतमीजी कर रहा है, आप उसका ना जवाब दें, तो इसका मतलब है कि आप शऊर के दूसरे दर्जे पे, आपको समझ बूझ है, आपने तालीम को अपने अंदर ले लिया, आपको पता है कि मैंने क्या करना है, जबकि वो शख्स आपके साथ बदतमीजी करके अपनी खानदान की पहचान, अपनी कम तरबियत का पता दे रहा है, गंदी तरबियत का पता दे रहा है दूसरे लफ्जों में। तो आप बदतमीजी का ना जवाब दे के उसको ये साबित कर रहे हैं कि मैं शऊर के उस दर्जे पे हूं कि आपको इग्नोर कर सकता हूं। तीसरा दर्जा बद इखलाकी का जवाब इखलाक से दे, यानी इसमें क्या है, ये तो बड़ा सिंपल आपको समझ आ गया होगा क्योंकि आपके साथ बद इखलाकी कर रहा है, आप उसके साथ इखलाक के साथ पेश आए। उसने आपको गाली दी है तो उसको अच्छे लफ्जों के साथ जवाब दे, क्योंकि वो तो उसने गाली दे के अपना मुंह गंदा कर लिया। जिस जिस भी जिन्स की उसने आपको गाली दी है वो उसी को जाके लगेगी, लेकिन आप खुद को उस लेवल तक गंदा ना करें, आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। बद इखलाकी का जवाब इखलाक से दें। नाज़रीन ये तीनों दर्जे जो मैंने आपसे डिस्कस किए ये ऐसे ही नहीं इसको दर्जात में चेंज कर दिया गया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस का नमूना है। सीरत नबवी में आपको ये तीनों दर्जे मिलेंगे। इसलिए हमें अपने नबी को मानते हुए हमें उन दर्जात के ऊपर अमल करना चाहिए।
کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ یہ 3 درجے اگر شعور کے آپ کے اندر ہیں تو آپ کامیاب ترین شخص ہیں، ورنہ آپ بھی زمانے کے ان ناکام لوگوں میں سے ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں رکھتے، اگر یہ شعور کے تینوں درجے آپ کے پاس نہیں ہیں۔ کوشش کریں ان پہ عمل کرنے کی، تاکہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر توازن پیدا ہو اور آپ کی عزت بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنے کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیا کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔